एक आईफोन ने एक ऐसे पूरे परिवार की जान ले ली। दोघं पडले। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के कुणाल चंदगुड़े ने घर वालों से आईफोन दिलाने की मांग की थी। तब घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे, इसलिए पिता ने बेटे को समझाया कि अभी घर के हालात ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन कुणाल अपनी जीत पर अड़ा रहा। उसने घर वालों को यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें आईफोन नहीं मिला तो वो ऊंची पहाड़ी पर जाकर कूद जाएगा। बेटे की इस धमकी से परिवार डर गया और आखिरकार किसी तरह ईएमआई पर उसे फोन दिला दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। फोन तो आ गया था, लेकिन ईएमआई भरना परिवार के लिए मुश्किल होने लगा था। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले कुणाल ने घर वालों को बताया कि मोबाइल की ईएमआई बाउंस हो गई है। इस पर घर वालों ने कहा कि अभी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिलहाल ईएमआई भर पाना मुश्किल है। इस बात को लेकर कुणाल काफी परेशान रह रहा था और घर वालों से उनकी बहस भी हो गई थी। बहस के बाद कुणाल एक बार फिर ये कहते हुए घर से निकल गया कि मैं पहाड़ी पर जा रहा हूँ। सुबह करीब 9 बजे वो घर से निकला और करीब 10 बजे पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। उस समय वहां पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुणाल धीरे धीरे पहाड़ी की उस ऊंची जगह पर पहुंच गया और खाई के किनारे खड़ा हो गया। इधर घर वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो माता पिता भी बेटे के पीछे पीछे पहाड़ी पर पहुंच गए। तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। बेटा ऊंची पहाड़ी पर खाई के किनारे खड़ा था और माता पिता नीचे से लगातार समझा रहे थे। माँ बार बार कह रही थी, बेटा नीचे आ जाओ, तुम्हारी ईएमआई हम भर देंगे। वहाँ मौजूद स्थानीय पूर्व सरपंच भी कुणाल को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कह दिया जा रहा था कि वो नीचे आ जाए, उन्हें आईफोन 15 प्रो दिया जाएगा। सरपंच ते गावचे आयफोन 15 प्रो दो। ऐक ना भैया ऐक ना जरा ऐक ना। अरे कुणाल तू समोर आहे। आसपास के लोग भी कह रहे थे कि कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो, नीचे आ जाओ। लेकिन कुणाल बार बार एक ही बात कह रहा था, उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐक ना भैया ऐक ना जरा ऐक ना आमचं। अरे ऐक रे बाबा। तू उडी मारल्यानं कोणाचं मोठं नाव होणार आहे तुझं। आईसाठी काय होणार तुझं? इस बीच पहाड़ी पर मौजूद पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग मोबाइल निकालकर पूरी घटना की वीडियो बनाने लगे। मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो दमकल की टीम मौके पर पहुंची। किसी अनहोनी को रोकने के लिए पहाड़ी के नीचे जाल बिछाने की कोशिश की गई, लेकिन कुणाल इस दौरान लगातार अपना स्थान बदल रहा था। काफी देर तक पिता और स्थानीय लोग उन्हें समझाते रहे। आखिरकार पिता को लगा कि अगर वो बेटे के पास जाकर उनका हाथ पकड़ ले और करीब से समझाए तो शायद वो मान जाएगा। पिता धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़े। वो उनके पास पहुंचे। जैसे ही बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इस दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ गया। पिता और बेटा दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। अपने पति और बेटे को नीचे गिरते देख कुणाल की मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। पण तो धरला अरे बाप, दोघं पडले। अरे बाप। इस हादसे में तीनों की जान चली गई। कुछ साल पहले कुणाल के भाई की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। परिवार में अब यही 3 लोग बचे थे, माँ, पिता और कुणाल। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सवाल छूट गया है जिस पर हर माता पिता और हर युवा को सोचने की जरूरत है। क्या कोई मोबाइल फोन या कोई महंगा गैजेट या कोई जिद इंसानी जिंदगी से बड़ी हो सकती है? एक आईफोन ईएमआई पर खरीदा गया था, लेकिन उसकी कीमत आखिरकार ऐसी पड़ी कि एक पूरा परिवार ही दुनिया से चला गया।